देखो सबसे पहले जो हेडिंग लगाई गई वो हेडिंग बताओ, लिखा गया है यहाँ पर व्हेन क्या Cost of work unsatisfied. कास्ट ऑफ वर्क Determination of cost of work certified. अनसर्टिफाइड Has to be determined. हैज To be determined. टू बी Determined. डिटरमाइंड। ये टॉपिक हम लोगों का है कि जब हम लोगों को जो है अनसर्टिफाइड वर्क को डिटरमाइन करना हो, क्या करना हो, जब 4 to 4. हम लोगों को सर्टिफाइड वर्क तो दिया रहेगा, अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू नहीं दी हुई है तो कैसे अनसर्टिफाइड वर्क को डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे अनसर्टिफाइड वर्क को हम लोग कैलकुलेट करेंगे या कैसे उसको निकाला जाएगा, उसके बारे में जानना हम लोगों को। तो उसके लिए मैंने बताया कि तुम लोग 3 मेथड इसमें आता है। कितने मेथड्स? 3 मेथड। 3 मेथड तुम लोगों की यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ है चीज़ें। Yes sir. तो उसको कैसे निकालता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर करेक्ट, कई बार ठेके से संबंधित अप्रमाणित कार्य की लागत नहीं दी जाती है। तो मतलब क्वेश्चन में हम लोगों का सर्टिफाइड वर्क लिखा रहेगा लेकिन अनसर्टिफाइड वर्क तो नहीं लिखा रहेगा। देखो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम, सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। अगर तुम लोग कहीं के अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुम्हारे पास आएगा, तुम लोग खुद ही जानते रहोगे। तो तुम लोग एक मोटी मोटी बात बता दूँ कि जैसे ये काम हो रहा था तो हमने बताया था तुम लोगों को डायग्राम बना करती है, ये पूरा काम आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। तो मैंने बताया कि आर्किटेक्चर जो होता है वो सबका मार्च में सर्टिफिकेशन देना चाहता है कि हाँ भाई कितना काम हुआ। तो कहीं 1 मार्च हो गया होगा, कहीं 2 मार्च हो, कहीं 3 मार्च हो। तो मैंने बताया था कि हम लोग वहाँ आया था तो अभी काम यहाँ तक हो चुका था और ये डेट थी कब की, 16 मार्च की। 16 मार्च की डेट थी, काम यहीं तक हो चुका तो आया था। तो आया है यहाँ पर ठोक बजा करके अपना मसाला मटेरियल निकाल करके जो भी उसका स्टैंडर्ड रहा होगा चेक करने को चेक किया होगा। तो ये 16 मार्च को ये सर्टिफिकेट लेके चला गया यहाँ पर। तो इस वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, Certified. यही है आपका वर्ग सर्टिफाइड या सर्टिफाइड वर्ग बोलेंगे। अब वो 16 मार्च को चेक करके चला गया तो क्या काम बंद कर रहा होगा? नहीं, काम तो चलता रहेगा। 17 तारीख को भी हम लोग आएंगे, 18 तारीख को भी आएंगे और 19 तारीख को भी, क्योंकि ये काम चल रहा है। ये जो है काम चल रहा है, चलते चलते ही आ गया 31 मार्च को। ये जो काम हुआ है यही क्या है आपका Uncertified work. अनसर्टिफाइड वर्क है। ये अनसर्टिफाइड वर्क हो तो हमको नहीं पता है कि इतने दिन के अंदर अंदर कितने रुपए का मटेरियल लगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या लगा होगा, मटेरियल लग गया होगा। तो हमको नहीं पता है कि आज से कितने दिन तक मटेरियल 15 दिन में 16 दिन में लगा है, उतने दिन मजदूरी कितनी लगी है नहीं पता चल जाएगा। उतने दिन में कुछ और अदर एक्सपेंसेस, यही तो दिया हुआ है, मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस जोड़ दोगे तो कास्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क को नहीं निकल गया इसमें। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं हमको नहीं है, हम आगे अकाउंटेंट है तो हमको पता है कि भाई देखो 15 तारीख के बाद कितना मटेरियल लग रहा है, कितने रुपये का मजदूरी दी गई है और कितने रुपये का अदर एक्सपेंसेस हुआ है। तीनों जोड़ दोगे तो निकल के आ गया आपकी सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग जो प्रैक्टिकल कहीं काम करने वाले होंगे, हम लोग कहीं के अकाउंटेंट होंगे तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो हमको पता रहेगा कि जो सर्टिफिकेशन हम लोग मिला है 16 मार्च का, उसके बाद से काम चलता रहा तो उसके बाद कितने रुपये का मटेरियल लगा है, कितने रुपये का लेबर लगे हैं और कितने रुपये का एक्सपेंसेस हुए हैं, सबका जो टोटल होगा वही सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू कहलाएगी। लेकिन जो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन में अगर पूछ देगा तो क्वेश्चन में कैसे लगाया जाएगा तो उसके बारे में बात करनी है। तो इसके लिए निकालने के 3 तरीके बताए गए हैं, उन्हीं 3 तरीकों को सीखना है। तो जिसमें से हम लोग 2 तरीका आज ही बता देंगे या 1 तरीका, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे 2 हो जाए। देखो क्या क्या कर यहाँ पर सबसे पहले कि कई बार ठेके से संबंधित अप्रमाणित कार्य की लागत नहीं दी जाती है। ऐसी दशा में अप्रमाणित कार्य की लागत निकालना आवश्यक हो जाता है। अप्रमाणित कार्य को सदैव लागत पर ही दर्शाया जाता है, अतः इसकी गणना प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही की जाती है। इस संबंध में प्रश्न में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदत्त होती हैं। भिन्न भिन्न सूचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं जब अप्रमाणित कार्य की गणना करनी हो। क्लियर है? तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह से देगा, तो अलग अलग तरह से इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उसको लगाया कितनी तरह से जाएगा, 3 तरह से, 3 मेथड से होंगे।
वो जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि ये डाटा दिया हुआ है तो उसका उसमें मेथड लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि डाटा अगर ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है तो इस तरह से लगेगा। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, डाटा क्या दिया हुआ है। तो 3 तरीके में से कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जाएगा हम लोग अपने से उसको डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसे बताना कि जब अप्रमाणित कार्य गणना करनी होगी तो इसको निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है। सबसे पहले बताया गया जब कार्य प्रमाणित होने के पश्चात वह वर्ष की समाप्ति के मध्य व्यय किए गए हैं और अप्रमाणित रहे हैं। इस तरह जब कार्य प्रमाणित होने के पश्चात, ये देखो ये कार्य जो है प्रमाणित होने के बाद ही क्या है देख लो, यानी ये सर्टिफिकेशन कब हुआ हमारा 16 मार्च को, उसके बाद काम हो रहा है। तो पहला केस जो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब कार्य प्रमाणित होने के पश्चात यानी सर्टिफाइड हो गया उसके बाद वह वर्ष की समाप्ति के मध्य व्यय किए गए हैं और अप्रमाणित रहे। इसका मतलब ये है कि वर्ष समाप्त हो रहा है आपका 31 मार्च को, ये आपका मिला है सर्टिफिकेशन। इस दौरान आपके जो खर्च हुए होंगे मटेरियल के, लेबर के, अदर एक्सपेंसेस के, अगर इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो बस जोड़ दो, निकल के आ गए। तो एक जैसा बताया गया। दूसरा तरीका बता रहा है जब पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा एवं प्रमाणित कार्य का मूल्य दिया हो गया या प्रमाणित कार्य के मूल्य की गणना करनी है। जब पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा यानी कितना काम कंप्लीट किया गया, देखो इसमें बता दे आपको। फिर दूसरा नक्शा देखो, इसमें पूरा काम जो हुआ है ये 31 मार्च है, देख लो ये पूरा कंप्लीट कार्य हुआ है। अगर क्वेश्चन बता दें यहाँ पर कि सर्टिफाइड इतना हो गया तो अपने इतने समझ जाओगे कितना सर्टिफाइड हुआ। अगर ये बता दूं मैं कि ये टोटल जो सर्टिफाइड है 3 लाख रुपए का है और ये भी बता दूं कि इसमें से 2,70,000 का सर्टिफाइड हो चुका है तो अच्छा कितना था, इसलिए क्या दिक्कत की बात है। क्वेश्चन में लिख दे, इन्फॉर्मेशन दे दिया हमको कि पूरा कंप्लीट वर्क कितना हुआ, सर्टिफाइड इतना हुआ और सर्टिफाइड के बारे में नहीं बता रहा है। तो जब पूरा कंप्लीट बता रहा है कि 3 लाख रुपए का काम हुआ, सर्टिफिकेशन हमको 2,70,000 का मिला, नहीं समझ जाएंगे 30,000 रुपए का क्या है सर्टिफाइड वर्क का है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये दी रहेगी। देखो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें दिया हुआ है इस काम सर्टिफिकेशन के बाद जो हुआ है उसमें कितने रुपए का मटेरियल लगा है, कितने रुपए लेबर लगे हैं, कितने रुपए अदर एक्सपेंसेस भी अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तब तो उससे लगा देना। क्वेश्चन में कभी कभी कंप्लीट वर्क दे देगा कि कंप्लीट वर्क कितना हो चुका है, उसमें से कितना सर्टिफाइड हो चुका है, तो ऑटोमेटिक हम लोग निकाल सकते हैं कि अनसर्टिफाइड कितना है। ठीक है, दूसरी लाइन ये बोला है कि जब पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा यानी कंप्लीट वर्क की क्वांटिटी एवं प्रमाणित कार्य का मूल्य दिया गया हो या प्रमाणित कार्य के मूल्य की गणना करनी हो तो निकाल सकते हैं। आगे बताएगा जब ठेके पर दिए गए लाभ की सूचना दी गई हो, जो ठेका लिया गया उस पर लाभ भी दिया होगा, तो ये 3 केस हैं। तो तीनों केसेस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि हम लोगों को पढ़ने में पढ़ने में आसानी रहे। ये हम लोगों का दिया है सबसे पहले है जब कार्य प्रमाणित होने के पश्चात वो वर्ष की समाप्ति के मध्य दिए गए हैं और प्रमाणित रहे हैं, लिखा जाएगा when given in the question, when given in the question क्या after certification, after certification expenses। तो एक तो बात समझ नहीं आएगी जब हमारे क्वेश्चन में आफ्टर सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणित के बाद का जो खर्च दिया होगा, इसका प्रमाणित के बाद का अगर खर्च दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, तब कैसे निकाला जाएगा, तब तो हमारे पास एक पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, तो पहली बात है कि व्हेन गिवन इन द क्वेश्चन आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि अगर आपका एक्सपेंसेस दिया होगा कब का, सर्टिफिकेशन के बाद का, कि कितना कितना खर्च हुआ है, तब जोड़ करके निकाल सकते हैं, पहले केस। दूसरा केस दिया हमारे पास यहाँ पर क्या, when given in the question total work and सर्टिफाइड वर्क। तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना हुआ ये दिया रहे और सर्टिफाइड वर्क दिया रहे तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज when
गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट है वो प्रॉफिट निकाल के दे दे, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना हुआ। जैसे ये कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट है, इधर टू ऑल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, जो जो लगा है, मटेरियल है, लेबर है, प्लांट है। यहाँ पर भी आपका सब जो जो बचा हुआ था हेड साइड का सब लिखा हुआ है, प्लांट हेड साइड, मटेरियल हेड साइड, मटेरियल रिटर्न, जो जो था सब लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाई वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड वर्क भी लिखा हुआ है, अनसर्टिफाइड वर्क क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर आपको बता दें कि प्रॉफिट भी इतने रुपया है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ बचा क्या है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब इसको जोड़ोगे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वही अनसर्टिफाइड वर्क है, बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट अगर नहीं देता तो हम लोग जानते हैं कि यार प्रॉफिट कैसे निकलेगी, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ बस इसी को नहीं लिखा हुआ है अनसर्टिफाइड वर्क को। अनसर्टिफाइड वर्क कैसे निकल के आएगा, जितने भी आइटम दिए हुए हैं एक्सपेंसेस के लिख देना, प्रॉफिट भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट भी चिपका देना यहाँ पर ले आकर के, और यहाँ पर आपका जितना क्लोथिंग स्टॉक बचा हुआ है और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है सब कुछ लिख दोगे। जब टोटल करोगे तो इधर का आपका ज़्यादा रहेगा, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का कम आएगा, जो कम पड़ेगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही आपकी अनसर्टिफाइड वर्क की वही निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन ही ऐसी दी रहेगी। तो ये तीन तरीके से सब कुछ हमारे पास है, या तो ये केस होगा, ये सब कुछ आपको आफ्टर सर्टिफिकेशन के बाद का खर्च दिया होगा, या तो आपका ये हो जाएगा कि टोटल कंप्लीट वर्क कितना है, सर्टिफाइड वर्क कितना है, और या तो ये दिया रहेगा। देखो सबसे आसान तुम लोगों का यही है, इसमें सब कुछ दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, जब टोटल करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो कम पड़ेगा क्रेडिट साइड में वही क्या हो जाएगा, अनसर्टिफाइड वर्क हो जाएगा। क्लियर है, सबसे आसान। दूसरे नंबर पर यह आता है कि हमको खर्च बता देगा कि सर्टिफिकेशन के बाद मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने का लगा, अदर एक्सपेंसेस कितने के हुए, उसको टोटल करके निकल जाएगा। ये तीसरा टॉपिक है ना, ये जितना देखने में लग रहा है कि 3 लाख में 2,70,000 लगा देंगे आ जाएगा, अभी उसमें कुछ मेथड्स, कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलेज को जब हम बताएंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे तब जा करके वो सारी चीज़ें आ पाएंगी। तो फार्मूलाज क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, ये जो टॉपिक है इसको आराम से समझाने का टॉपिक है। तो फिलहाल हम लोग इन दोनों को ले चलते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को लोग आराम से लेंगे, उसमें क्या दिया रहेगा। कभी कभी तो इसमें 3 लाख 4 लाख नहीं बताएगा, कभी जानते क्या कहेगा, तो पूरा काम जो कंप्लीट हो चुका है, 3/4 जो है पूरा हो चुका है, जिसमें से लिखेगा यहाँ पर 4/5 जो है सर्टिफाइड हो चुका है, वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे निकाली जाएंगी, क्या किया जाएगा, तो सब फार्मूला है, तो फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। और एग्ज़ाम में जो आया वो क्वेश्चन ज़्यादातर है, अगर उठाता है थोड़ा टफ क्वेश्चन में तो ये उठाता है, इसी का कंप्लीट करके दिया रहता है, और एक आध दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, इसका आ जाएगा। लेकिन समझना मेन इसी पर है, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, इसमें बता दे, इसमें बता दे, कोई दम ही नहीं है। मेन दमदार क्वेश्चन यही तुम लोगों का है, ठीक है। उठाता कभी कभी है, सिंपल क्वेश्चन उठाता है, कभी उठाता भी है तो इसी को उठाता है, और टफ क्वेश्चन उठाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखें, 17 नंबर, तुम लोग 18 नंबर है ना। देखो तो वही है, क्या नाम, एक कंपनी ने नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का यही है, 24 लाख रुपये का लिया गया है। चलो इसी को ध्यान से देखे सभी लोग। लिखा है कि एक कंपनी ने नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का ठेका 24 लाख रुपए के कुल मूल्य पर लिया। यह अनुमान किया गया कि ठेका 31 जनवरी 2011 को समाप्त हो जाएगा। आपसे 31 जनवरी 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का ठेका खाता निम्न विवरण से बनाने कहा गया है। इसमें लिखा है मटेरियल लगा है 3 लाख रुपए का, वेजेस लगा है 6 लाख रुपए का, ओवरहेड चार्जेस हैं 1,20,000 रुपए के, और स्पेशल प्लांट लगा है 2 लाख रुपए का। आगे कह रहा है प्रमाणित कार्य का मूल्य 16 लाख रुपया है और उसका 80% रोकड़ में प्राप्त हो गया है। ठीक है, 16 लाख रुपये प्रमाणित कार्य है, सर्टिफाइड वर्क, उसी का 80% मिलेगा। उन्होंने पहले बताया कि कभी भी आपका सर्टिफिकेट जितना भी मिलता है पूरा पैसा नहीं मिलता है, पैसा रोक कर रहता है। जब पूरा काम खत्म हो जाएगा, सब चेकिंग हो जाएगी,
उसके बाद आपका जो बकाया पैसा है वो सब दे दिया जाएगा। हर ठेकेदार को लगाना पड़ता है। बात समझ रही है? अच्छा, ये भी तो दोनों जानना कि जितना भी पुल बनाया जाता है, बांध बनवाया जाता है, सड़क बनवाई जाती है, सड़कें बनवाई जाती है, नाली बनवाई जाती है, सबसे पहले पैसा ठेकेदार का लगता है। ये मत समझना कि सर पहले पैसा आ जाता है करोड़ों रुपया, उसके बाद पुल बनता है। पहले अपनी पॉकेट से ठेकेदार खर्च करता है, उसके बाद फिर वहाँ से आर्किटेक्चर आता है, सर्टिफिकेट इशू करता है कि हाँ काम इतने तक कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट वर्क देता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड वर्क। तब उसके बाद फिर आदेश होता है कि हाँ पैसा इसको दे दिया जाए। तो पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा, उसमें से भी कुछ 10-20% रोका जाएगा। जब फाइनल सब काम हो जाएगा तब उसके बाद फाइनल आपका हिसाब किताब किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसका ठेकेदारी भी सबके पास बात नहीं है कि चलो ठीक है ठेकेदारी चले जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं सरकार से पैसा ले काम करूँगा। नहीं, पहले अपना लगाओ, बाद में आओ, सर्टिफिकेट दिखाओ और पैसा ले जाओ। ठीक है ना? तो जितने भी ठेकेदारी कर रहे हैं, चाहे छोटे ठेकेदार हो चाहे बड़े ठेकेदार हो, नाली नाला पिछड़ा बनाते हो या हम लोग गली में जो इंटरलॉकिंग वगैरह बेचती है वो सबका वो सब किस पर चलता है? पहले अपना पैसा लगाते हैं जो भी ठेकेदार लेता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करवाता है वहाँ के आर्किटेक्चर से, और वो जाकर के पेश करता होगा वहाँ पर जो भी उसका विभाग होगा वहाँ पर, तब पैसा रिलीज होता है वहाँ से। ठीक ना? और कोई बड़ा पैसा फंसा भी रहता है। वही जैसे इधर ही एक ठेकेदार से मुलाकात हुई तो कह रहे नगर पालिका में पैसा मेरा फंसा हुआ है, अब ये चेयरमैन साहब जाएंगे और पैसा तो नहीं मिल पाया, तो अगला चेयरमैन अगर यही आएगा तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर वो कहेंगे हमको क्या पता कि कितना तुम्हारा हिसाब किताब था, कितना दिया गया था, कितना लिया गया था, कुल लिखा-पोती करके खत्म। तो मिलेगा नहीं मिलेगा, या तो कभी शिक्षा मिलने लग जाएगा, अगली सरकार आएगी, अगले चेयरमैन बनेंगे, तब देखा जाएगा। तो करें जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के पहले इसीलिए हम लोग सोचते थे काम कम मिले, लेकिन जो ठेकेदार जुड़े हुए हैं, काम मिलता है तो करना ही करना है। उसी टाइम तो और चेयरमैन साहब पता है जल्दी सही कराओ, हाँ तो जल्दी सही कराओ, इसलिए कि इलेक्शन है दिक्कत हो जाएगी, समझ में। तो देखो ये सब हुआ। अब बता रहा है यहाँ पर प्रमाणित कार्य का मूल्य कितना है? 16 लाख रुपया है और उसका 80% रोकड़ में प्राप्त हो गया है। 31 जनवरी 2010 को कार्य स्थल पर 40,000 रुपए की सामग्री शेष है। प्लांट पर 10% दर से हरास लगाइए। निर्गमित सामग्री के मूल्य का 5%, देखो यहाँ में जो वर्डिंग लिख रहा है इसी को समझना है। निर्गमित सामग्री के मूल्य का 5% व मजदूरी का 6% पूर्ण हुए कार्य पर व्यय माना गया है। यानी कंप्लीट जो वर्क हुआ है उस पर 5% 6% मटेरियल और लेबर का पूरे हुए पर माना गया है। और आगे उसी पर लिख रहा है जो कि अप्रमाणित है। क्या है? यानी काम तो किया गया, काम तो किया गया है, पूरा हुआ है यहाँ तक, लेकिन अप्रमाणित है, सर्टिफाइड नहीं है, वो अनसर्टिफाइड है। तो इस पर 5% मटेरियल और 6% लेबर का लगा हुआ है। तो साफ साफ बता दिया है कि जो काम किया गया है वो कंप्लीट तक, उसमें इतना परसेंट जो है वो क्या है? अनसर्टिफाइड है। तो लिखा है यहाँ पर कि 5% सामग्री और 6% मजदूरी के व्यय माने गए हैं जो कि अप्रमाणित है। ऊपरी व्यय को प्रत्यक्ष मजदूरी के प्रतिशत के आधार पर चार्ज किया गया है। कह रहे कि जो ओवरहेड्स है उसको मजदूरी के अनुपात में बढ़ाया गया होगा, वो भी लगा है। मतलब अदर एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, यानी मटेरियल बता दिया 5%, लेबर बता दिया 6%, और अदर एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा है कि वो भी जिस हिसाब रेशियो में मटेरियल हमारा है उसी रेशियो में ये भी रहेगा। कोई बता रहे हैं यहाँ पर कि ऊपरी व्यय को प्रत्यक्ष मजदूरी के प्रतिशत के आधार पर, प्रत्यक्ष मजदूरी के प्रतिशत के आधार पर चार्ज किया गया है। अप्रमाणित कार्य पर किए गए प्लांट के उपयोग के ह्रास को शामिल नहीं करना है। कह रहा है कि इसमें जो काम मतलब यहाँ हुआ है, प्लांट जितने दिन इस्तेमाल हुआ 15 से 16 दिन, उसका ह्रास छोड़ दो, इग्नोर कर दो। क्वेश्चन बता रहा है इसका मतलब इसे मटेरियल आप लीजिए, लेबर लीजिए और अदर एक्सपेंसेस लीजिए। बाकी डिविजन 10-15 दिन की बात मत करिए, पूरा एक बार लग गया ना छोड़िए उसको, उतने दिन का डिविजन लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बता रहे हैं यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर रहा है इसमें, ठीक है ना, कि अप्रमाणित कार्य पर किए गए प्लांट के उपयोग के ह्रास को शामिल नहीं करना है। अर्जित लाभ के आधार पर लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ की गणना कीजिए। तो ये करेगी कि प्रॉफिट हमको निकालना है। इस सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ पहले कंप्लीट क्वेश्चन लगाता हूँ ताकि हम लोग को ये निकालने में आसानी हो जाए। तो उसको सामने ही रखूंगा ताकि वो दिखाई देना चाहिए, इसलिए वही पैटर्न हम लोगों का। तो ये हम लोग क्या दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन चल रहा हूँ मैं यहाँ पर।
पहला टॉपिक जो दिया हुआ है गिवन इन द क्वेश्चन आफ्टर सर्टिफिकेशन। तो आफ्टर सर्टिफिकेशन जो हमारा खर्च हुआ उसके बारे में है, ठीक है ना। इसको बस ब्रैकेट डाल दो ताकि पता चल जाए। गिवन इन द क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया होगा कब, आफ्टर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट के बाद का तो खर्च हमको बता ही दिया है। वहाँ पहले पूरा कंप्लीट लगाते हैं तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। टू और बाई सॉरी देखें लिखा है कि एक कंपनी ने नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का ठेका 24 लाख रुपए के पूर्ण मूल्य पर लिया। यह अनुमान किया गया कि ठेका 31 जनवरी 2011 को समाप्त हो जाएगा। आपसे 31 जनवरी 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का ठेका खाता निम्नलिखित विवरण से बनाने को कहा गया है। देखो 31 जनवरी 2011 को ये ठेका खत्म होगा, लेकिन हमसे जो बताया गया है कब तक बनाना है आपको, 31 जनवरी 2010 तक का, 31 जनवरी 2010 का, मतलब अभी एक साल और आगे चलेगा। हम लोग पहले साल की बात बताई जा रही है, ठीक है ना। तो इसे बताया गया कि 31 जनवरी 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का ठेका खाता निम्न विवरण से बनाने को कहा गया है। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल और 2 वेजेस। मटेरियल दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए का आपका लेबर चार्जेस लगे हुए हैं। और उसके बाद ओवर चार्जेस हैं, यही ऊपरी में है, ओवरहेड्स कह सकते हो इसको। कितने रुपए का ओवरहेड्स है? 1,20,000। 1,20,000 रुपए का। और क्या लगा है इसमें? स्पेशल प्लांट प्लांट कितने रुपए का? 2 लाख 2 लाख रुपए का बस। और सब इन्फॉर्मेशन है, पैसा आया है, पैसा गया है, वो सब की है। तो यहाँ बाई वर्क इन प्रोग्रेस लिखूंगा। सर्टिफाइड वर्क का पता है हमको, अनसर्टिफाइड वर्क नहीं पता है। सर्टिफाइड वर्क कितना दिया हुआ है? लिखा है प्रमाणित कार्य का मूल्य 16 लाख रुपया है और उसका 80% प्राप्त हुआ है। चलो ये तो पता है हमको, 16 लाख रुपया पता है। अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू नहीं पता है। और हमको क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल अगर कुछ दिया है क्या, नहीं लिखा है। लेकिन इतना बता रहा है प्लांट पर 10% दर से हरास लगाइए, तो लगाएंगे यहाँ प्लांट पर, तो प्लांट एट साइड हो जाएगा ना, है? तो 2 लाख का प्लांट 10% दर कितने का हो जाएगा? 20,000 रुपये का कम हो जाएगा। तो प्लांट कितने का बचा था हमारे पास? 2 लाख का प्लांट। प्लांट भेजा गया 2 लाख रुपए का। क्वेश्चन बता रहा है कि 10% उस पर हरास लगाया जाएगा, तो प्लांट एट साइड कितने का हो जाएगा? 1,80,000 रुपये का हो जाएगा। बाकी मटेरियल अगर कुछ बताया यहाँ पर देखो 40,000 रुपये का ऐसे बचा भी है, लिखा है यहाँ पर 31 जनवरी 2010 को कार्यस्थल पर 40,000 की सामग्री विशेष है। तो इसमें वही बचेगा हमारे पास, मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट। क्लियर है? तो प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, बाकी सब कुछ हो चुका, इससे कुछ बचा नहीं है। बचा क्या हमारे पास? अनसर्टिफाइड। इसी को निकालना है। तो क्वेश्चन बता दिया कि मटेरियल कितना है, तो आओ उसके बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन बता रखा था, क्वेश्चन बताया गया है कि निर्गमित सामग्री के मूल्य का 5%, निर्गमित सामग्री के मूल्य का 5%, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर बस इसी घड़ी लगा दूंगा, कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। अनसर्टिफाइड वर्क, ये हेडिंग हो जाएगी। मटेरियल के बारे में क्वेश्चन करा है यहाँ पर 5% ऑफ मटेरियल इशूड। तो मटेरियल कितने का लगा? 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 15,000। ऐसे ही लेबर के बारे में दिया है हमारे पास कि मजदूरी का 6% पूर्ण हुए कार्य पर व्यय माना गया है। तो मजदूरी का 6% लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 36,000। 36,000। इतनी बात सबको समझ में आ गई? 36,000 रुपया। ओवरहेड्स जो लगे हुए हमारे पास ये कितने हैं? 1,00,000। उसके बारे में क्वेश्चन में क्या कहा है? इसमें करा ऊपरी व्यय को प्रत्यक्ष मजदूरी के प्रतिशत के आधार पर चार्ज किया गया है। प्रत्यक्ष मजदूरी का परसेंटेज निकाल सकते हो, 2 तरीका से बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर मजदूरी हमारी कितनी है? 6 लाख। ये कितना है आपका? 1,20,000। कितना परसेंट है उसका? 5 परसेंटेज निकाल सकते हो, निकाल के दिखाता हूँ परसेंटेज को। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ
ओवरहेड ऑन वेजेस। जानते हो कि जिसको निकालना रहता है उसके ऊपर, जिससे निकालना होता है उससे नीचे। ये हमारा निकालना है ओवरहेड का। किससे निकालना है? मजदूरी के साथ। मजदूरी कितने की है? 6 लाख की। इंटू 100 कर देंगे, काटेंगे, पीटेंगे, कितना निकल गया? 20%। इसका मतलब ये हो जाएगा मजदूरी का 20% है। मजदूरी का 20% मतलब गई कि यहाँ पर जो ओवरहेड खर्च हुआ है वो मजदूरी का 20% है। तो यहाँ पर जो आपकी मजदूरी लग रही है 36,000, उसी का 20% यहाँ पर माना जाएगा। खत्म बात। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि उसी के रेशियो के हिसाब से रहेगा। जो वहां पर रेशियो चल रहा है यहाँ पर वही रेशियो चलेगा। तो लेबर जब 36,000 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा? ठीक है ना। लिखूंगा अदर एक्सपेंसेस में कि 20% ऑन लेबर। 36,000 का 20% कितना हो जाएगा? 7200 रुपया। और इसका एक तरीका और निकाल सकते हो, जो मैं ब्रैकेट में करके दिखा देता हूँ। ऐसे भी कर सकते हो। इधर देखो 1,20,000 रुपया खर्च हुआ था, ये देखोगे जब आपकी मजदूरी कितनी थी? 6 लाख। ध्यान से देखो, एक तो अल्टरनेटिव फार्मूला ये बता दिया हूँ, दूसरा एक और बता रहा हूँ। जब इस तरह से क्वेश्चन बोल दे तो ये सब चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो कास्ट शीट वगैरह में। टेंडर जब टॉपिक चलाया था, टेंडर का जब टॉपिक चलाया गया था तभी बताया गया था ये। तो 1,20,000 रुपया खर्च हुआ है जब मजदूरी कितनी रहती है? 6 लाख रुपया। तो इसका मैं 6 लाख से डिवाइड करूंगा तो 1 रुपया मजदूरी पर कितने पैसे ओवरहेड्स आते होंगे ये पता चल जाएगा। जब ये पता चल गया कि 1 रुपया मजदूरी देने पर इतना पैसा जो है ओवरहेड का खर्च होता है, तो 36,000 रुपया मजदूरी पर कितना आएगा? तब भी निकल के ये जाएगा 7200 रुपया। ठीक है ना। तो 2 तरीका बता दिया हूँ, या तो यूं कर दो या तो यूं कर लो। अभी 15,000 36,000 72 तो जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा? 40 50 51 58 58,200। देखो तो चेक करो। सही है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास अनसर्टिफाइड वैल्यू कितना? 58,200 रुपया। मैं तो वही समझ लेता, काम खत्म हो चुका हम लोगों का। तो 16,58,200 रुपया, 16,58,200 रुपया प्लस 1,80,000 रुपया प्लस 40,000 रुपया कितना हो गया? 16 2 18 18,78,200। इधर भी आना चाहिए 18,78,200। माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग कितना? देखो जो आ जाएगा वही बैलेंस बचेगा हमारे पास। बैलेंस सीडी कर दूंगा, वही यहाँ पर हो जाएगा भाई बैलेंस बीडी कर दूंगा। तो 6 3 9 9 2 11 12 12 20 रुपये घटा दूंगा इसमें से तो कितना हो जाएगा? 58,200। तो 6,58,200। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, एकदम कम नहीं लग गया। उसके बाद इसमें क्या जाएगा आपका? जनरल पीएल और किसमें जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें कुछ हिस्सा जो है प्रॉफिट बन जाएगी, कुछ हिस्सा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। तो तब मोदशी कितना जाएगा? क्या रूल है उसका? रूल बताओ प्रॉफिट का। कैसे डालेंगे कि कितना प्रॉफिट जाएगी? जितना कम हुआ रहेगा वो सर्टिफाइड होने से तुलना करेंगे। तो कराओ, लगा नहीं क्वेश्चन को हैं? लगाए ना हो, तुलना करके बताओ। प्रॉफिट के बारे में रूल बताया गया तुम लोगों को। एक तो बताया गया कि अगर काम 1/4 से कम हो जाएगा तो नील नो ट्रांसफर इन प्रॉफिट लॉस। बताया जब काम 1/4 से ऊपर और आधे से कम हो जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 1/3 जाएगा। और जब काम आपका 50% से ऊपर हो जाए यानी 1/2 से ऊपर हो जाए तो क्या कितना जाएगा आपका? 2/3 जाएगा। यही तो जनरल रूल बताया गया है। तो जनरल रूल मैंने बताया था। अब उसका फार्मूला इसका लिखाया गया अलग से कि फार्मूला क्या है प्रॉफिट निकालने का। तो इसका मतलब प्रॉफिट अगर निकालनी है तो प्रॉफिट का जो फार्मूला बताया गया है, नोशनल प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट आती है इसको क्या मतलब लोग है? नोशनल प्रॉफिट कितना जाएगा? देखा जाएगा पूरा जो ठेका है कितने रुपए का था? ये 24 लाख रुपए का। 24 लाख का कितना हो जाएगा? 12 लाख। काम सर्टिफाइड करो, देखो 12 लाख से कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। इसका मतलब 50% से ऊपर हो चुका है। जब 50% से ऊपर रहेगा
बताएगा 2/3 जाएगा, कितना जाएगा, और 50% नीचे रहेगा तो 1/3 जाएगा, तो 2/3 डालना रहेगा यहाँ पे। लिखा हो 2 बटा 3, और ये क्या लिखा जाएगा, 80 बटा 100। कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई सर्टिफाइड वर्क लिखाता है। तो कैश रिसीव्ड कह रहा था कि ये सर्टिफाइड वर्क 16 लाख है, उसी का 80% है, तो 80 बटा 100 कर दो, चाहे तो पूरी फिगर लिखो, 16 लाख नीचे लिखो, 16 लाख का फिर 80% निकाल करके फिगर बनाओ, बात वही आनी है, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे पीटेंगे, देखो तो कितना काटने पीटने का बताया ये 6,58,000 को 3,51,040, ये ना, ये चला जाएगा प्रॉफिट में, बाकी बैलेंसिंग में देख लो 3,51,040 रुपया अगर प्रॉफिट में, तो 6,58,200 में से 3,51,000 रुपया प्रॉफिट चली गई, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वही क्या माना जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस माना जाएगा। तो कितना वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, 3,07,160 3,07,160, ये हो जाएगा, इधर भी होगा 6,58,200 और इधर भी हो जाएगा 6,58,200। तो मेन जो इस क्वेश्चन में हम समझाना चाह रहे थे ये टॉपिक है, जिसमें बताया गया था कि आफ्टर सर्टिफिकेशन कितना एक्सपेंसेस होगा वो आपको दिया रहेगा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो मटेरियल क्वेश्चन में कह देता कि 5% ऑफ मटेरियल लगेगा, लेबर बता देता 6% ऑफ लेबर लगेगा, और ओवरहेड्स के बारे में बताया था कि जो यहाँ पर ओवरहेड लेबर के रेशियो में था वही रेशियो यहाँ पर भी रहेगा। तो उसका रेशियो परसेंटेज बना लो, चाहे तो एक तरीका तुम लोगों को और दिखा दिया हूँ, दोनों तरीका सामने है, दोनों तरफ लगाते 72 रुपया आ जाएगा, तीनों जोड़ देंगे अनसर्टिफाइड की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है सबको, इसको नोट कर लो, हो गया नोट। वो